मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में ऊर्जा संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए कहा कि ऊर्जा की बचत ही सबसे सस्ता, सबसे प्रभावी और स्थायी विकल्प है। मुख्यमंत्री शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल से उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का उन्होंने संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है और भविष्य में भी ऊर्जा प्रदाता राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से विकसित भारत 2047 के संकल्प के तहत राजस्थान को ऊर्जा का पावर हाउस बनाने में भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है और कुसुम योजना, सोलर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन और ई मोबिलिटी के जरिए हरित ऊर्जा क्रांति को गति दी जा रही है। सरकार द्वारा सोलर पार्कों हेतु सौर ऊर्जा नीति में विशेष प्रावधान किए हैं। राज्य में राजकीय उपक्रमों एवं संयुक्त उपक्रमों द्वारा 4,670 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं। 12,000 मेगावाट से अधिक के सोलर पार्क निर्माणाधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी राजकीय भवनों का सौरीकरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 1,000 से अधिक राजकीय भवनों पर सौरीकरण किया जा चुका है। वर्चुअल एवं नेट मीटरिंग के माध्यम से 6,000 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट के ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा। 6,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का आवंटन किया जा चुका है और 6,400 मेगावाट की परियोजना प्रक्रियाधीन भी है। प्रसारण तंत्र के विकास के लिए राज्य में वर्ष 2030 तक 53 गीगावाट की योजनाएं बनाई गई है, जिसमें 11.5 गीगावाट की परियोजना प्रसारण तंत्र से जुड़ चुकी है। हमारे पास अभी 22.5 गीगावाट की प्रसारण क्षमता उपलब्ध है। 6 गीगावाट का प्रसारण तंत्र निर्माणाधीन है। 13 गीगावाट की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पावर ग्रिड द्वारा अंतरराज्यीय प्रसारण हेतु वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट की योजना बनाई गई है। इन प्रगतिशील नीतियों के परिणाम स्वरूप राज्य में सौर, पवन, बायो ऊर्जा, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजनाओं में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा तय किए गए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। बांसवाड़ा दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीट पेपर लीक मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, इसमें शामिल कितने भी बड़े मगरमच्छ क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सभी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। शेखावत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकार पर पेपर लीक मामलों को लेकर तीखा हमला भी बोला। तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। दुर्भाग्य से जिस तरह से उस पैसे की बंदरबांट की गई, लूट खसोट की गई, घटिया काम किया गया, बिना काम किए पैसा उठाया गया, आधा अधूरा काम किया गया, आधा अधूरा सर्वे हुआ,
आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया। प्लास्टिक के पाइप लोहे के पाइप की जगह बिछाए गए, डीआई पाइप की जगह पीवीसी के पाइप डाल दिए गए। राजस्थान भर में इस जल जीवन मिशन को बेपटरी करके भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया था। मैंने 2023 के चुनाव से पहले यहीं बांसवाड़ा में कहा था, इसी धरती पर खड़े होकर के कहा था कि एक भी ऐसे पापी को जिसने पानी के पैसे में पाप और भ्रष्टाचार किया उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। और मैंने कहा था कि मंत्री और संतरी सब जेल जाएंगे। आज आपके सामने थोड़ा समय लगा, लेकिन कार्रवाई हुई है। और इस तरह का भ्रष्टाचार कोई न कर सके, इसके लिए हमारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम हर ऐसे भ्रष्टाचारी को उसके किए की सजा भुगते, इसको सुनिश्चित करें। जालोर से खबर, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का शुक्रवार सुबह सांचौर दौरे पर भव्य स्वागत किया गया। मंत्री सड़क मार्ग से सांचौर पहुंचे, जहां भारतमाला परियोजना पर स्थित लाछड़ी टोल नाका पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें साफा पहनाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वागत समारोह में भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए और कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखा गया। स्वागत के बाद कैबिनेट मंत्री सांचौर शहर में आयोजित निजी कार्यक्रम में पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय विकास एवं संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में शुक्रवार को 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जबकि सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई तेजी का बोझ अब उपभोक्ताओं पर भी डालना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़ाकर अब 97.77 रुपए प्रति लीटर कर दी गई, तो वहीं डीजल अब 87.67 रुपए के मुकाबले 90.67 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। आपको बता दें कि भारत अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचता रहा था। ईंधन की कीमतें अप्रैल 2022 से स्थिर थी। हालांकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। बढ़ी हुई कीमत के बाद राजस्थान में पेट्रोल की कीमत लगभग 109 रुपए और डीजल की कीमत 94 रुपए हो गई है। झुंझुनू शहर के छैला नगर इलाके में नगर परिषद द्वारा चल रहे रोड निर्माण कार्य के दौरान वार्ड वासियों ने हंगामा कर दिया। एक मकान के आगे नाला निर्माण नहीं करने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने निर्माण कार्य का विरोध किया। सूचना पर शहर कोतवाल श्रवण कुमार मेल मौके पर पहुंचे, साथ ही नगर परिषद के इंजीनियर और ठेकेदार भी वहां पर पहुंचे। विरोध के चलते सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में वार्डवासी विधायक राजेंद्र भांबू के कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि अब वार्ता के बाद ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। सड़क बन रही है, पीछे से दोनों तरफ 2.5 फीट जगह छोड़ के जो सड़क बनाई जा रही है पूरी मेन रोड तक, वैसे ही उसी प्रकार से दोनों तरफ 2.5 फीट की रोड 2.5 फीट जगह छोड़ के रोड बनाई जाए। किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी रिश्तेदारी साधने के लिए ये ठेकेदार और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी या जो भी नेता हैं वो नेतागिरी इस काम में कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। ये रोड पीछे दलीप सैनिक LIC के मकान से लेके मेन रोड तक बनाई जा रही है और इधर अंदर छिलाराम नगर से अयोध्या नगर तक रोड बना दी गई है, जिसमें कहीं भी बीच में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि अलग अलग एक तरफ वाल टू वाल बनाई गई हो, नाली नहीं छोड़ी गई हो। पूरी रोड पे दोनों तरफ नाली छोड़ी गई। सारे के सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वाल टू वाल होनी नहीं चाहिए, नालियों की जगह चाहिए हमें दोनों तरफ। ये जानबूझ के नाली नहीं बनाने देना चाह रहे। बांसवाड़ा में राजनीतिक रंजिश के चलते वर्ष 2022 में हुए गंभीर हमले के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने टांडी नानी में थावरचंद और उनके परिवार पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की है। हमले के आरोपी गणों को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 18/3/2022 का पुलिस थाना आनंदपुरी का मामला था, जिसमें आरोपी मणिशंकर, बंसी, गवजी, पुला, कल्पेश व परतूर प्रेमलाल कुल 6 जनों को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
सिरोही की पालड़ी से बड़ी खबर। होटल में घुसकर बदमाशों ने की तोड़फोड़ और मारपीट। वेला बिलपुर स्थित आई माता होटल की घटना। कौन आधा दर्जन बदमाशों की दबंगाई सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। होटल संचालक और स्टाफ के साथ की गई जमकर मारपीट। सूचना पर पालड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। तो देखिए, बदमाशों की दबंगई देखने को मिली है यहाँ पर और ये पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल में घुसकर जो है बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, मारपीट की घटना को अंजाम दिया और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के पहरी पटेलन गांव में घरेलू कलह से परेशान एक 35 वर्षीय युवक ने घर के पास नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी करीब 15 दिन पहले 3 बच्चों को छोड़कर अपने पीहर चली गई थी, जिसके बाद युवक मानसिक तनाव में था। सुबह परिजनों ने उसका शव पेड़ से लटका देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर के पास नीम के पेड़ से लटक गया है, साड़ी का पता लगाकर वगैरह सूचना पर मन ऐसा ही मैं जब्ता मौके पहुंचा। वहां पर पहुंचकर लोगों की मदद से लाश को वीडियोग्राफी करनी करी और रिपोर्ट दी प्राप्त हुई। उसके पिता ने रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाए। झुंझुनू जिले के बसई गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल सामग्री और बच्चों के लिए लगाए गए झूलों का लोकार्पण समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि सीबीओ अनुकंपा अरडावलतिया विशिष्ट अतिथि रहीं और अध्यक्षता प्रधान आचार्य अनु सैनी ने की। विद्यालय परिसर में खेल सामग्री और झूले भामाशाह एवं IAS अधिकारी विनीत मीणा के सहयोग से उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा, जब सरकार, समाज और भामाशाह मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं तो क्षेत्र के विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, ग्रामीण और विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। ये खेल सामग्री और खेल उपकरण लगवाए गए हैं, उसका एक लोकार्पण भी था और विद्यालय में बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ और बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं और आमजन, विद्यालय परिवार, भामाशाह, स्थानीय जागरूक लोग सब मिलके विद्यालय के लिए चिंतित हैं और यहाँ का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है कि यहाँ से निकले हुए बच्चों ने जीवन में काफ़ी ऊंचाई हासिल की है और सबसे अच्छी बात है कि उनका अपनी ज़मीन से उतना जुड़ाव है और अभी भी वो अपने गांव के विकास के लिए सतत। बालोतरा जिले के आसोतरा क्षेत्र स्थित रायको की ढाणी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष लाखों रुपए की लागत से बनाया गया टांका कथित अनियमितताओं के कारण उपयोगी साबित नहीं हो पाया। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से टांका शुरू से ही रिसाव कर रहा है, जिससे कि पानी संग्रहित नहीं हो पा रहा। स्थानीय निवासी सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि निर्माण के बाद केवल एक बार पानी डाला गया था, जो कि रिस कर व्यर्थ बह गया। ग्रामीणों का कहना है कि टांकी के ऊपर लगाया गया कमजोर ढक्कन भी गिर चुका है, जिससे कि परिसर में बच्चों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही विद्यालय के शौचालयों की स्थिति भी खराब बताई गई है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और विद्यालय की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। यह है स्कूल, इधर 2 साल हो गया टांका बना के और पानी डलाया था तो पानी इधर रुकता नहीं है, तुरंत निकल जाता है। 2-3 बार टैंकर डलाया, निकल गए और ढक्कन भी नहीं ऊपर। बच्चे के ने 1-2 बार खोला तो ढक्कन अंदर गिर गया था, तो इसके अंदर बच्चा गिर गया तो कौन जिम्मेदार? धौलपुर के बाड़ी में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत थाना बाड़ी सदर द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थानाधिकारी महर सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गोद लिए गए गांव सूनीपुर में सरपंच रामकेश मीणा के सहयोग से 50 हेलमेट वितरित किए। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। डूंगरपुर में राजस्थान शिक्षक संघ की जिला कमेटी ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर
प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रीष्मकालीन अवकाश में की गई कटौती को वापस लेने, एमडीएम और ट्रांसपोर्ट वाउचर का लंबित भुगतान करने और विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ, पेयजल, बिजली, अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत खराड़ी ने कहा कि भीषण गर्मी में अवकाश में कटौती और स्कूल संचालन में छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। संगठन ने चेतावनी दी है, मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक तो जो शैक्षणिक सत्र राजस्थान में 21 जून से किया गया उसको 1 जुलाई से करने की प्रमुख मांग है और उसमें 10 दिन जो कटौती की है इसमें शिक्षकों में भारी आक्रोश है और सरकार इस 10 दिन को वापस ले और 1 जुलाई से सत्र शुरू करे, ये प्रमुख मांग है। बाकी 33 श्रेणी अध्यापकों का विस्तारण है, गैर शैक्षिक कार्य हैं, एमडीएम के कई राशि बाकी है, ट्रांसपोर्ट। जालोर के सांचौर के गलिफा गांव में 11 केवी बिजली लाइन ग्रामीणों के लिए जानलेवा खतरा बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कई स्थानों पर बिजली के तार काफी नीचे झूल रहे हैं और घरों के बेहद करीब से गुजर रहे हैं, जिससे कि हादसे की आशंका बनी है। करीब 20 से 25 दिन पहले बिजली विभाग को शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पहले मध्यरात्रि में तार आपस में टकराने से आग लग गई थी, जिससे कि गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से लाइन को सुरक्षित ऊंचाई पर शिफ्ट करने और साथ ही व्यवस्था सुधारने की भी मांग की है। डूंगरपुर जिले के धोवड़ा थाना पुलिस ने लीलवासा मोड़ पर मारपीट और लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त लठ और स्टील का कट्टा भी बरामद किया है। मामला 27 फरवरी की रात का है, जब पारडाथुर निवासी भोपाल सिंह के बेटे लोकवर्धन सिंह अपने साथियों के साथ काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान इको गाड़ी सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर शराब के लिए पैसे मांगे और विरोध करने पर लोहे के सरिये और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और 10,500 रुपए लूट लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर मोबाइल फला धामड़ निवासी गजेंद्र ननोमा मीणा और विजय पाल ननोमा को गुजरात से गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की पूछताछ जारी है। काफ़ी तलाश तलाशी की गई और आधुनिक व तकनीकी साक्ष्य भी कलेक्ट किए गए थे और मुखबिर से सूचना मिली कि 2-3 अज्ञात व्यक्ति थे जिन्होंने मारपीट और लूट की थी, जिस पर गजेंद्र पिता गटूलाल ननोमा व विजयपाल पिता गटूलाल ननोमा निवासी मोवाई फला धामण ने उक्त घटना की। जो प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के मकनखेड़ी गांव में शमशान भूमि विवाद के बाद घायल हुए 68 वर्षीय बुजुर्ग हिरजी की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 7 मई को शमशान घाट की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कि नानू विक्रम और रंगजी पर सागवान की लकड़ी और लाद घूसों से मारपीट कर घायल करने का आरोप है। परिजनों के अनुसार घायल को अस्पताल से घर लाते समय 15 मई को रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार आरोपियों के घर के बाहर करने की चेतावनी दी, जिससे कि हालात बिगड़ने की आशंका पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झोला छाप डॉक्टरों के सक्रिय नेटवर्क को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बकावंड ब्लॉक के ग्राम डिमरापाल में प्रताप साहू नामक व्यक्ति पर बिना वैध डिग्री के अवैध क्लिनिक संचालित करने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में 23 अप्रैल को खंड चिकित्सा अधिकारी बकावंड को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन करीब 20 दिन बीतने के बाद भी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई में देरी के चलते आरोपी को साक्ष्य छिपाने और क्लिनिक समेटने का मौका मिला। बताया जा रहा है कि जिले में 50 से अधिक स्थानों पर झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं, जिससे विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की जान जोखिम में है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सीएमएचओ संजय बसाक का बयान भी सामने आया है। विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई करने गए थे। हमारे विभाग स्वयं में भी गया था, मेरी टीम भी गई थी, बीएमओ की टीम गई थी और ड्रग इंस्पेक्टर सौरभ जैन और उनकी भी टीम गई थी। तो अभी तक गांव आसपास के गांव वाले कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और उसके पास जो वैलिड लाइसेंस है 2027 तक मान्य है, उसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री है
अभी हम लोग जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने दिया उनके घर के आसपास गए थे करमरी में, पर कोई गवाही नहीं दे रहा। हमको गवाह मिल जाएगा, हम उस पर जो भी कानूनी उचित कार्रवाई करेंगे। झोला छाप बन रहे हैं यमदूत। अवैध झोला छाप जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी झोला छापों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को सामने मिल रही है कि 23 अप्रैल 2026 को जब एक शिकायत दी जाती है बीएमओ अकाउंट को और उस पर कोई कार्यवाही न करते हुए 20 दिन बीत जाने के पश्चात भी स्वास्थ्य विभाग की टीम खाली हाथ लौट रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और झोला छाप डॉक्टरों की साठगांठ इसमें नजर आ रही है। झोला छाप डॉक्टर जो जनजातीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं कई लोगों को गलत इलाज देते हैं, कई लोगों की यहाँ पर मौतें हो चुकी है, कई दबी जुबान में कह नहीं पाते हैं, कई चीज़ें बाहर आती है, सबूत बाहर आते हैं, लेकिन उन सबूत को सब चीज़ों को दरकिनारे करते हुए कहीं ना कहीं मिली भगत का यहाँ पर सबसे बड़ा देखा जाता है। एक और जहाँ पर सुशासन चल रहा है, सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग का अमला यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग का बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पर अवैध झोला छापों को इतनी बड़ी